मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया? सीधा सा प्रश्न है। मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया? और ऑप्शन जो दिया गया है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी जो बीपीएससी टीआरई 3 का शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए, आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। वैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग भी समझेंगे। उसके पहले 1946 में कौन सा कमीशन भारत में आया था, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ बीपीएससी टीआरई 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनको पहले कवर कर लेते हैं, ताकि बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न आए और इसके आसपास से अगर प्रश्न आए तो आप लोग निश्चित रूप से बनाकर आ सकते हैं। तो पहले इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का सही आंसर देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित फैक्ट को बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना यानी कैबिनेट मिशन योजना भारत भेजने की जो घोषणा हुई, कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा हुई थी 19 फरवरी 1946 को। इस डेट को निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा कब होती है? 19 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा होती है 19 फरवरी 1946 को। और कैबिनेट मिशन भारत जो आगमन हुआ, भारत आया, ये आया 24 मार्च 1946 को। ये डेट अलग है। 24 मार्च 1946 को भारत कैबिनेट मिशन आया। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तब हम लोग सीधा आंसर करेंगे 24 मार्च 1946। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाएगा, इसकी घोषणा हुई थी। और जब भारत आया कैबिनेट मिशन योजना, इस कैबिनेट मिशन ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, इस कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 16 मई 1946 को। ये तीनों ही डेट अलग अलग है और आप लोगों को तीनों डेट अलग अलग ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा होती है 19 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत जो आगमन होता है यानी आता है, ये 24 मार्च 1946 को। और इसी कैबिनेट मिशन ने अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, वो 16 मई 1946 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में इनका गठन किया गया था? पैथिक लॉरेंस। और इसके जो सदस्य के रूप में थे स्टोफर्ड क्रिप्स थे और एबी एलेक्जेंडर थे। यानी कि इसमें तीन लोग शामिल थे मुख्य रूप से। वो थे पैथिक लॉरेंस, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। स्टोफर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एवी एलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना अध्यक्ष थे। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो सीधा आंसर करेंगे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष है और स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर सदस्य थे। और सदस्य के साथ साथ में व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे स्टोफर्ड क्रिप्स, और एवी एलेक्जेंडर जो थे वो थे नौसेना अध्यक्ष। और कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजने का मुख्य उद्देश्य था, इस मिशन को यानी कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजने का उद्देश्य था सत्ता का हस्तांतरण करना एवं उससे जुड़ी समस्या का समाधान करना। कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजने का मुख्य उद्देश्य था सत्ता का हस्तांतरण करना और उससे जुड़ी समस्या का समाधान करना। और ये जो योजना आया, इसका प्रावधान में क्या था? प्रावधान में था पाकिस्तान की मांगों को स्वीकार किया गया। पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा पाकिस्तान के जो मांग की गई थी, इस मांग को स्वीकार किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, स्वीकार किया गया था यानी एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इस कैबिनेट मिशन योजना, इसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा भारतीय रियासतों को मिलाकर भारत संघ के निर्माण की बात कही गई थी। और ये जो कैबिनेट मिशन योजना था, इस योजना में ब्रिटिश प्रांतों तथा भारतीय रियासतों को मिलाकर भारत संघ के निर्माण की बात कही गई थी। इस
कैबिनेट मिशन योजना के अंदर जो बात कही गई थी, ब्रिटिश प्रांत जो था वो प्रांत और भारतीय जो देसी रियासत था, इस देसी रियासत को मिलाकर भारत को संघ का निर्माण करने की बात कही गई थी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें, एक संविधान संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे। और इसी के द्वारा इसमें कहा गया था, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का एक गठन किया जाएगा और इस संविधान सभा में सभी सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। ये भी बात कही गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अंदर। और उसके बाद जो है संविधान का गठन किया जाता है। संविधान का जो गठन किया गया था, इसमें कुल सदस्य की बात करें 389 था। संविधान सभा गठन के लिए कुल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। जिसमें ब्रिटिश प्रांत की बात करें तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे। चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। देसी रियासत से 93 सदस्य थे, जिसमें से कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या 296 था और मनोनीत यानी देसी रियासत से जो सदस्य आए थे, मनोनीत सदस्य जो थे वो 93 थे। तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। और इसमें था कि प्रांतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को कितने? 3 श्रेणियों में। एक तो वो श्रेणी था जिसमें हिंदू बहुसंख्यक हो। इसको ओ नाम दिया गया था। जहां पर हिंदू बहुसंख्यक था उसको ओ नाम दिया गया था। और मुस्लिम जहां पर बहुसंख्यक था वहां पर वो नाम दिया गया था। और मिश्रित जो था उसको शो नाम दिया गया था। इस तरह से प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। एक तो हिंदू बहुसंख्यक, मुस्लिम बहुसंख्यक और मिश्रित, इस तरह से प्रांतों को बांटा गया था। और इस योजना यानी कैबिनेट मिशन योजना को सभी ने स्वीकार कर लिया। सभी ने स्वीकार किया था। और संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब होता है? जुलाई 1946 के अंदर। और इस संविधान सभा के निर्माण के लिए जब चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, तो इसका जो परिणाम आया जिसमें से कि कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और अन्य ने कुल मिला के 15 सीटें जीती। इस तरह से 296 सीटों के लिए परिणाम आया था। इस परिणाम को देखकर मुस्लिम लीग ने 1946 के संविधान सभा में शामिल न होने का निर्णय लिया। ये जो निर्णय आया, इसके बाद से मुस्लिम लीग ने 1946 में जो संविधान सभा का निर्माण के लिए गठन होना था, इसमें शामिल होने का निर्णय नहीं लिया। और इसके विरोध में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। इस सवाल को निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। सीधा सवाल पूछा जाता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? यानी सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। इसके बाद जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाकर पूरे देश में दंगा हड़ताल शुरू कर दिया था। दंगा फसाद इस तरह से 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाकर पूरे देश के अंदर दंगे शुरू किए गए थे। ये सवाल निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया प्रत्यक्ष और कार्रवाई दिवस से संबंधित। और उसके साथ ही साथ कैबिनेट मिशन योजना जो भारत में आया था, इसी कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था किस योजना के सिफारिश पर? तो हम लोग आंसर करेंगे संविधान सभा का निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पर, जो कि आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया। देखिए प्रश्न जो पूछा गया था, मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया था? सीधा सा प्रश्न था। और हम लोग अभी इसको पढ़ें कि मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत में आया था, तो वो है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन कमीशन यानी कैबिनेट कमीशन जो है भारत में 1946 में आया था। अभी हम लोग इसको डिस्कशन किए इस प्रश्न। और यहाँ पर कैबिनेट मिशन देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बी में है कैबिनेट मिशन, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा